हेलो एवरीवन, हमने संडे टॉक्स नेम से एक नई सीरीज स्टार्ट की है। इसमें आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कमेंट्स हैं, उनको आंसर्स देने की कोशिश की जाएगी। ये जो संडे टॉक्स है वो वीकली बेसिस पर होगा। वीक में आप लोगों के जो भी कमेंट्स होंगे उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉमेंट्स हमने उठाए हैं, उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो कॉमेंट है वो अक्षय का है। उन्होंने ये बोला है कि राजस्थान का कंटेंट जो इस समय प्रोवाइड करवाया जा रहा है इंग्लिश मीडियम में, वो कंप्लीट कंटेंट कब तक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। देखो, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको ना सिर्फ राजस्थान लेवल का बल्कि इंडिया लेवल का भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही तरीके से कंप्लीट कंटेंट आपको सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। उसके बाद में आपका राजस्थान लेवल का एग्जाम हो या फिर इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम हो, अगर आप इन नोट्स को प्रिफर करते हो, इन वीडियोस को अच्छे से फॉलो करते हो, तो कंप्लीट आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हर सब्जेक्ट को लेकर के वो डेवलप हो जाएगी। इसके साथ में हम करंट अफेयर्स को लेकर के भी, जैसे हम सूजस प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, वैसे ही मंथली बेसिस पर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे राजस्थान और इंडिया स्पेसिफिक हर करंट अफेयर्स को। नेक्स्ट जो क्वेरीज है वो तरुण गर्ग की है। उन्होंने बोला है कि अभी आरएस मेंस का जो सिलेबस नया रिलीज किया गया है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आरएस मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आरएस मेंस के एग्जाम की जो डेट है वो 25-26 फरवरी 2022 डिक्लेयर कर दी गई है। आरएस मेंस में कुछ टॉपिक्स को चेंज किया गया है। जैसे इकोनॉमी वाला पार्ट अगर हम देखें तो उसमें कंप्लीटली चेंजेस हमें देखने को मिला। साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है उसमें चेंजेस देखने को मिला है। प्रेजेंट टाइम में जो सर्कमस्टेंसेज, प्रेजेंट टाइम में जो इशू चले रहे हैं उनको इसमें इंक्लूजन करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा हम सोसाइटी वाला पार्ट देखें, सोशोलॉजी वाला पार्ट, समाजशास्त्र वाला पार्ट देखें, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर कुछ चेंजेस करने की कोशिश की गई है। इसमें आपको एक ध्यान में रखना है कि 2013 में जब आरएस का जो शेड्यूल है वो चेंज हुआ था, मतलब उससे पहले एक ऑप्शनल पेपर होता था और 2013 में जब आरएस का पेपर हुआ तो उसमें आरएस मेंस में 4 सब्जेक्ट इंक्लूड की गई और जो सभी के लिए कॉमन रखी गई। 2013 का जब पेपर हुआ मेंस का, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे जो टर्म्स आपको दी गई थी। तो इसी तरीके से जो भी आपका सिलेबस चेंज हुआ है प्रेजेंट टाइम में, जैसे हम देखें साइंस एंड टेक में क्रिप्टो करेंसी को इंक्लूड कर दिया गया है, कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स को इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे वैक्सीनेशन जो वर्ड है उसको इंक्लूड किया गया है। इन सारी टर्म्स की आपकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आरएस में हमें पता है कि 2 और 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं ये ही आपके जो नंबर्स हैं वो ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो इनमें ये जो टर्म्स स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपके सिलेबस का जो एक एक वर्ड है उसको लेकर के आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। जो पहले से जो सिलेबस है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो स्टैटिक है जैसे राजस्थान का है उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है। सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स को 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा एड ऑन किए गए हैं। तो पहले से जो सिलेबस है वो आपने प्रीलिम्स में भी रीड किया होगा, बस सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस के अकॉर्डिंग उसकी आंसर राइटिंग करनी है। किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ो तो 2 नंबर के हिसाब से, 5 नंबर के हिसाब से और 10 नंबर के हिसाब से उसमें अपने आंसर्स को प्रिपेयर करो। जब आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होगा। जो नया सिलेबस ऐड ऑन किया गया है उसमें हर टर्म की जो डेफिनेशन है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि 2 और 5 नंबर में वो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को रेगुलर कर सकते हो। इसी तरीके की और भी आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी कमेंट्स हो, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट संडे टॉक्स में ये सारी बातें आपकी रखी जाएंगी और उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की आपको कोशिश की जाएगी। ओके, थैंक यू।